हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप बेसिकली एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मतलब मिलकर एक बिज़नेस खोलते हैं। ठीक है। अब बिज़नेस खोलते हैं जब, तो उनमें जो है उनकी हिस्से होते हैं कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग मतलब प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होते हैं कि जैसे अगर एक बंदा है वो इतना परसेंट प्रॉफिट लेगा और दूसरा बंदा है वो इतना परसेंट प्रॉफिट लेगा। जैसे हम लोग नहीं दोस्तों में ही बात कर लेते हैं कि भाई बिज़नेस खोलते हैं, लेकिन मैं जो है इतना 60% लूँगा क्योंकि मैं बिज़नेस को लीड वगैरह करूँगा और आप जो है वो 40% हिस्सा लोगे। ठीक है। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है, एग्रीमेंट पे भी करता है और उसके अलावा जो है ये कैपिटल के भी पर भी डिपेंड करता है। कौन किसने जो है कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिज़नेस को खोलने के लिए, यानी कि कितने पैसे इन्वेस्ट किया। जाहिर सी बात है, अगर किसी ने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो उसका जो रेशियो है वो भी ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है जो जिसका रेशियो 1:5 है, तो इसका मतलब कि बिज़नेस के अगर 5 हिस्से कर दो तो उसमें से एक हिस्से का मालिक ये अपना पार्टनर है। ठीक है। इसी तरह बी पार्टनर है वो 2:5 है उसका रेशियो, यानी कि बिज़नेस के 5 हिस्से कर दो तो उसमें 2 हिस्से का मालिक पार्टनर बी है। ठीक है। तो ये पार्टनरशिप होती है जैसे यहाँ पे दो लोग जो है आपस में वॉलंटरी एसोसिएट कर होते हैं और उनका जो है शेयरिंग होती है प्रॉफिट और लॉस में। ज़रूरी नहीं कि पार्टनरशिप जब फॉर्म करें तो वो अपना कैपिटल जो है इन्वेस्ट करें। ठीक है। उनको मतलब कैश इन्वेस्ट करें। कोई पार्टनर जो है अपने स्किल के बेसिस पे भी पार्टनरशिप बिजनेस में आ सकता है कि भाई मेरे पास तो ये स्किल है। ठीक है। आप भी पैसा लगाओ, काम मैं करूँगा। ठीक है। तो इस तरह भी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। ठीक है। तो अब हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये भाई इजीली फॉर्म हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती है। बस आपने जो है स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट साइन कराना होता है और उसके अलावा जो है आपको जो है अपनी फॉर्म को रजिस्टर कराना होता है। उनका उसका जो है नेशनल टैक्स नंबर जो है वो लेना होता है। ठीक है। और FBR में वगैरह उसको रजिस्टर कराना होता है। ठीक है। और दूसरी इसकी एडवांटेज ये कि लार्जर कैपिटल होता है। ठीक है। एज़ कम्पेयर विद दी सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें, अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, यानी कि जहाँ पे एक बंदा जो है बिजनेस कर रहा होता है और वही बंदा जो है सिर्फ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग में हिस्सा ले रहा होता है, यानी कि वो 5:5 होता है। उसका रेशियो क्या होता है 5:5, यानी कि 5 हिस्से तो 5 के 5 हिस्से ही उसके हैं। ठीक है। अब कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप का कम किससे होता है, पार्टनरशिप का ज़्यादा किससे होता है। तो इसका सिंपल जवाब ये कि पार्टनर्स में जो है 4 5 6 7 8 लोग होते हैं। जब 4 5 6 7 8 लोग जो है पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे तो पैसा जाहिर सी बात है एक बंदे के पैसे से ज़्यादा होगा। तो यूजुअली जो है वो पार्टनरशिप का कैपिटल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी सोल प्रोप्राइटरशिप, अनटिल अनलेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिलियनर या मिलियनर ना हो। ठीक है। दूसरा बेटर मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है जहाँ पर इतने सारे लोग मिलके काम करेंगे, इतने सारे लोग जो है मिलके मैनेज करेंगे, तो वो नहीं कहते हैं कि 2 हेड्स आर बेटर देन 1। तो यहाँ पर भी यही वाला सीन है कि जब 4 5 लोग जो है मिलके डिसाइड करेंगे, मिलके जो है वो स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाएंगे, तो वो स्ट्रेटजीज़ वगैरह ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी बनस्बत के एक बंदा जो है वो बैठ के स्ट्रेटजीज़ वगैरह कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है। अब हमारी जो है चौथा जो है एडवांटेज ये है कि हाई क्रेडिट स्टैंडिंग। सिंस पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज, क्रेडिटर इजीली गिव लोन्स विदाउट फेयर। ठीक है। अब क्या होता है कि हाई क्रेडिट स्टैंडिंग यानी कि वो लोन जो है वो आराम से उनको मिल जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो बेसिकली उनकी जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब कि जैसे अब क्या होता है कि कॉरपोरेशन जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है। ठीक है। तो यानी कि अगर वो कंपनीज कल परसों जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती हैं या बैंकरप्ट हो जाती हैं तो ओनर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओनर्स ये नहीं अब फ़ोन करके हर स्टॉक होल्डर से ये नहीं बोला जाएगा कि भाई जाओ घर से जाके अपनी गाड़ी बेच के और घर बेच के और कंपनी का जो खसारा है वो पूरा करो। ठीक है। लेकिन जबकि पार्टनरशिप में ये होगा, अगर पार्टनरशिप का जो फर्म है वो बैंकरप्ट हो जाता है या उनकी जो है लाइबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं या वो लोन पूरा नहीं कर पाता अपने प्रॉफिट से, तो पार्टनरशिप को बोला जाता है कि भाई आप अब अपना जो है वो पर्सनल असासा कहते हैं, पर्सनल मतलब एसेट जैसे कार हो गया, हाउस हो गया, उसको बेच के अपने फर्म का लॉस पूरा करें। ठीक है। तो बेसिकली इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये वो नहीं है, क्या कहते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है। जबकि कॉरपोरेशन जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है। और पार्टनरशिप जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, यानी कि उनकी जो है लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
ठीक है। दूसरा है मोर पार्टिसिपेशन। अब जाहिर सी बात है इतने सारे लोग हैं तो सब मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस या बिजनेस की परफॉर्मेंस हो ज़्यादा अच्छी होगी। अब हर बंदा के पास जो है डाइवर्सिफाइड स्किल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई बंदे के पास क्या चीज़ का स्किल है, किसी के पास अकाउंटिंग का स्किल्स है, किसी के पास मैनेजमेंट का स्किल्स है, कोई जो है अच्छी स्ट्रेटजीज बना सकता है, ठीक है। कोई जो है किसी के पास जो है अच्छा सप्लाई चेन का स्किल्स है, वो मतलब ये इस चीज़ की स्ट्रेटजी बना सकता है कि मैं किस तरह जो है माल यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ तो मुझे जो है बेनिफिट होगा या मैं जो है कॉस्ट रिड्यूस कर सकूँगा, ठीक है। और इसी तरह स्किल्ड एम्प्लॉयज़, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ स्किल्ड होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्किल्ड होते हैं और डिफरेंट स्किल्ड की बेसिस पे जो है वो ओवरऑल फर्म का स्किल जो है वो इम्प्रूव्ड होता है, ठीक है, या क्या कहते हैं बढ़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्री फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शंस, अमेंडमेंट्स कैन बी मेड क्विकली, ठीक है। लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, उनको जो है कोई फॉर्म 10Q या 10K जो है रिपोर्टिंग नहीं SSCP को सबमिट करनी पड़ती। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जो पाकिस्तान में जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो है वो अपने फॉर्म मतलब रिपोर्ट्स उनको देनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं फॉर्म 10K या 10Q, ठीक है। क्वार्टरली है तो 10Q और अगर एनुअल ये तो 10K, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनकी पूरी इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ पूरी डिटेल्स वगैरह कि किस तरह कंपनी ने परफॉर्म किया, ये सारी रिपोर्टिंग वगैरह वो SECP को सबमिट कराते हैं। ये जो है वो एक लॉ है, ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ठीक है। अब हम आखिरी जो है वो अब हमारा जो दूसरा बेनिफिट है, आठवां बेनिफिट या आठवां एडवांटेज ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनर पार्टनर, इंटरेस्ट ऑफ माइनर पार्टनर आर प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड, ही शी इंजॉयज लिमिटेड लाइबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है कि भाई पार्टनर जो माइनर पार्टनर है, फॉर एग्जांपल वो जो है टीन एज में है, ठीक है, यानी कि 16 साल का है या जो है 15 साल का है, तो क्या होगा कि वो उसकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड नहीं होगी, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। यानी कि वो अगर फर्म को खसारा होता है तो वो अपने घर से पैसे नहीं लाएगा, पार्टनरशिप को उसका खसारा मतलब दूसरे पार्टनर्स को उसका खसारा पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। हम हमारी जो है एक और एडवांटेज है कि भाई वहाँ पे क्विक डिसीजंस होते हैं, इतने सारे सवाल इतने सारे लोग तो आराम से डिसीजंस हो जाएंगे। अब दूसरा है शेयरिंग ऑफ रिस्क शेयर्ड बाय ईच पार्टनर अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट, बर्डन इज लेसर एज कम्पेयर टू दी सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। अब रिस्क जो है कोई जाहिर सी बात है हर बिजनेस में रिस्क होता है और जितना रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब एक बंदा जो रिस्क ले और वहाँ पे जो इतने सारे बंदे दूसरे बंदे भी रिस्क लें तो एक बंदे पर इतना बर्डन नहीं आता है रिस्क का। फिर है हमारे पास इजीली डिसोल्यूशन, ठीक है, यानी कि एक आराम से जो है वो उनके म्यूचुअल कंसेंट से हमने डिसाइड किया भाई पार्टनरशिप ख़त्म करनी तो वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस पर। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेज पहला तो ये कि भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में उनको अगर फर्म को खसारा होता है तो उनको अपने घर के असास से बेचने पड़ेंगे। दूसरा रिस्क ऑफ डिसोल्यूशन, कभी भी डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो इंसीन हो जाता है या फिर वो जो है कन्विक्ट करार दिया जाता है कोर्ट के, यानी कि वो मतलब क्रिमिनल करार दिया जाता है, कोर्ट उसको जो है क्रिमिनल डिक्लेयर करती है तो भी पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। या कोई बंदा जो है विड्रॉ कर दिया, उसने बोला कि भाई मुझे तुम लोगों के साथ काम नहीं करना है, तो भी पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो जाएगी। पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट हो गया, मतलब डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं अक्सर, या जाहिर सी बात है इतने सारे लोग होते हैं, सबके पास अपना अपना ओपिनियन होता है, हर पार्टनर अपना ओपिनियन लेकर आता है, बोलता है नहीं मेरा ओपिनियन चलेगा ये, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, लोग जो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर ये डिसोल्यूट हो जाते मतलब डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं और फिर उनको जो है वो रिजॉल्व करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनर जो है वो किसी मतलब किसी बेटे का जो है मतलब वो एक फादर है, ठीक है, उसका सन जो है उस फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब जब उसका सन जो है वो पार्टनरशिप में इंटर नहीं हो सकता, यानी कि वो पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है, अनटिल अनलेस के उनके एग्रीमेंट में कोई ऐसा लिखा हो कि भाई इस फादर के मरने के बाद जो है सन उसका जो है पार्टनर बनेगा, ठीक है। तो लेकिन वो फादर की प्रॉपर्टीज़ जो है उस पार्टनरशिप में क्लेम कर सकता है, लेकिन वो पार्टनर नहीं बन सकता। इसके लिए क्या होगा कि पहले पूरा पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्यूट होगा और उसके बाद वो जो है वो मतलब उसकी जो है री एंट्री होगी, ठीक है, पूरा एग्रीमेंट वगैरह हर चीज़ नए सिरे से शुरू हो गया, पार्टनरशिप पूरा, ठीक है, एग्रीमेंट वगैरह हर चीज़ नई सिरे से बनेगी।
तो अभी हमने कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ पार्टनर्स। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉलोइंग मस्ट बी प्रूफ, ठीक है। एग्जिस्टेंस अगर पार्टनरशिप की जो है डिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ें ये प्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट अमंग पर्सन टू बी हेल्ड एज पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बगैर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट बी फॉर डूइंग सम बिजनेस, ठीक है। एग्रीमेंट किसके लिए होना चाहिए कि कोई बिजनेस किया जाए, इसके लिए नहीं होना चाहिए कि भाई ये हम ये चीज़ लेंगे और फिर हम खा जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट अगर होगा तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म जो है उसकी शेयर मतलब किस तरह के रेशियो में वो शेयरिंग होगी उसकी, इस हवाले से भी उस एग्रीमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल अमंग द पार्टनर्स, इससे पहले जो है मैंने करेक्टरिस्टिक्स पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक म्यूचुअल एजेंसी के बारे में बात किया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक पार्टनर्स जो है वो तमाम पार्टनर के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो मतलब ज़रूरी नहीं है कि होनी चाहिए, हो सकती है, ठीक है। कोई एक बंदा दूसरे बंदे की बिहाफ पे एक्ट कर सकता है अगर एक बंदा उसको जो है वो अलाउ करता है तो, ठीक है। फिर है एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम बिजनेस कैरी करेंगे, किसी कोई एक सब मिलकर करेंगे या कोई एक बंदा सबके करेगा और सबके बिहाफ पे करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड्स की, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड्स में क्या क्या आता है, इट कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस, ठीक है। नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, टाउन प्लेस वेयर द बिजनेस विल बी कैरीड, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, रेशियो of sharing profit and losses, rate of interest on advances given by other partners, amount partner can withdraw from the firm, withdraw यानी कि कितनी ड्राइंग्स वो कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सैलरी और कंपनसेशन पे टू एनी पार्टनर फॉर हिज सर्विस, ठीक है। और दूसरे डीड से हमारे पास सर्कमस्टेंसेस अंडर which the firm may dissolve, right, duties, liabilities of partner, period of accounting year, rules regarding retirement, that and admission of partner, method for resolving conflicts and appointing arbitrator, ठीक है। आर्बिट्रेटर यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चीज़ें रिजॉल्व करेगा। पावर ऑफ पार्टनर टू रिटायर आफ्टर गिविंग नोटिस, रूल्स टू डिटरमाइन अमाउंट ड्यू टू decreased partner and manner of payment, keeping of proper books of account, restriction on any partner if any, ठीक है। रूल्स ऑफ एक्सपोल्शन ऑफ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म, ठीक है। तो आज की वीडियो में आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।